शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखें, एसजीएक्स निफ्टी 18,238 के स्तरों पर हल्की सी खरीदारी के साथ यहां पर ट्रेड आप देखेंगे। निक्कई में करीब 325 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें, यहां पर 50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला है। बीती रात अमेरिकी बाजार के ट्रेंड को अगर देखें, लगातार अच्छी तेजी देखने के बाद कल अमेरिकी बाजार में हमने गिरावट देखी। डाउ में करीब 266 अंकों की बिकवाली, तो एसएनपी में भी लाल निशान के साथ ट्रेड। हालांकि नैस्डैक ने अपने आप को बचाया, यहां पर हल्की सी खरीदारी के साथ हमने कामकाज देखा है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से अब जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा है? मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक है, थोड़ी सुस्ती आप कह सकते हैं आ रही है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आपको हल्की बढ़त दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त में है कल की गिरावट के बाद। जापान में थोड़ा दबाव है क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, तो वहां पर बाजार की नजर है। हालांकि कुछ बड़े बदलाव का अनुमान फिलहाल तो बाजार नहीं लगा रहा है, पर हां, कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने जरूर देखा कि रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। 4 दिनों में पहली बार डाउ गिरा, 3 दिनों में पहली बार एसएनपी 500 गिरकर आया, बल्कि डाउ तो 265 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। एसएनपी 500 भी 0.5% गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। और ज्यादा गिरावट आपने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखी, क्योंकि रसल 2000 करीब 2% फिसल कर बंद हुआ, तो वहां पर ज्यादा दबाव था। नैस्डैक ने संभाले रखा, एकदम सपाट क्लोजिंग नैस्डैक पर हुई। वहां पर सहारा इस बात का भी था कि बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से गिरकर 1.55% पर आ गई, जिसकी वजह से आईटी शेयर्स को थोड़ा सहारा मिला। पर जो ज्यादातर एक्शन कल अमेरिकी बाजार में हमने देखा है वो नतीजों के लिहाज से ही रहा। तो नतीजों पर बड़े रिएक्शंस आते हुए दिखे। सबसे पहले तो 2 आईटी दिग्गज अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के दमदार नतीजे और अच्छी गाइडेंस आती हुई दिखी, इसलिए दोनों शेयर्स में हमने देखा कि 4 से 5% की तेजी थी। पर उसके सामने ट्विटर का शेयर 10% कल टूटा है, क्योंकि इनके नतीजों से बाजार निराश था, स्पेशली एडवर्टाइजिंग ग्रोथ को लेकर, तो वहां से थोड़ी चिंता आई। एक और दिग्गज बोइंग, इसके भी नतीजे आए थे, वहां पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा, इसलिए डाउ पर भी प्रेशर था। और ज्यादा प्रेशर डाउ पर बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक से आते हुए दिखा, स्पेशली एनर्जी सेक्टर, जहां पर कल भारी गिरावट थी, इसलिए हमने देखा कि डाउ पर कल ज्यादा दबाव आपने बनते हुए देखा है। आज यूएस Q3 जीडीपी डेटा का एडवांस एस्टिमेट आएगा, यानी कि पहला अनुमान आएगा। 2.8% की बढ़त का अनुमान है। फाइनल फिगर्स थोड़ी देर बाद आते हैं, बट आज पहला एस्टिमेट आएगा, तो यहां पर हमारी नजर है 2.8% ग्रोथ का अनुमान है, तो थोड़ी ग्रोथ भी सॉफ्ट होती हुई दिख रही है। साथ ही साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आने वाले हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी सुस्त कारोबार देखा, करीब 0.5% तक की गिरावट यूरोप के बाजारों में आपको आती हुई दिखी। इसके साथ ही एनर्जी पर रखिए नजर, क्योंकि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट हुई है, करीब 2.5% फिसलकर ब्रेंट अगर आप इस समय देखें $84 के नीचे, बल्कि अब तो $83 पर आते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार अनुमान से बड़े हैं, 13 लाख बैरल के अनुमान की बढ़त का अनुमान लगाया जाता है, उसके सामने करीब 43 लाख बैरल भंडार बढ़कर आए हैं, तो वहां से हमने देखा कि कच्चे तेल में भारी गिरावट हुई है। सोना एकदम स्टेबल है $1800 के जस्ट नीचे, वहीं डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है, थोड़ी सुस्ती है, बट ज्यादातर अर्निंग्स का रिएक्शन कल अमेरिकी बाजारों में काफी भारी था, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी है।